नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, किसी भी सिविल लॉसूट यानी दीवानी मुकदमे का सबसे पहला कदम। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई कानूनी लड़ाई असल में ऑफिशियली शुरू कैसे होती है? ये बस यूं ही अदालत पहुंच जाने से नहीं होता। नहीं, इसके लिए एक तयशुदा औपचारिक रास्ता है, एक शुरुआती बिंदु जहां से हर मामले को गुजरना ही पड़ता है। आप इसे एक तरह का अनिवार्य प्रक्रियात्मक प्रवेश द्वार यानी एक मैंडेटरी प्रोसीजरल गेटवे समझ सकते हैं। और आज हम यही जानेंगे कि इस गेटवे को पार करने और मुकदमा शुरू करने के लिए किन दस्तावेजों और चाबियों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले उन दो गोल्डन रूल से शुरू करते हैं जो इस गेटवे का ताला खोलते हैं। पहला है मूल कानून, जिसे हम सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं, और दूसरा है प्रक्रियात्मक नियम यानी प्रोसीजरल रूल्स। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी हमें दो मुख्य बातें बताती है। एक तरफ है सेक्शन 26, जो ये बताता है कि क्या करना है। इसके मुताबिक हर मुकदमा एक वाद पत्र यानी प्लेंट से शुरू होगा और उसमें दिए गए तथ्यों को शपथ पत्र यानी एफिडेविट से साबित करना होगा। और दूसरी तरफ है ऑर्डर 4, जो ये बताता है कि इसे कैसे करना है। इसमें वाद पत्र की 2 कॉपियां जमा करना और ऑर्डर 6 और 7 के नियमों का पालन करना शामिल है। यहाँ एफिडेविट का जिक्र बहुत खास है। ये एक शपथ पत्र होता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि वाद पत्र में कही गई बातें सच हैं। जानते हैं इसे क्यों जोड़ा गया? ताकि जवाबदेही तय हो और लोग बेमतलब के झूठे मुकदमे दायर ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन मामले में इस जरूरत को बिल्कुल सही ठहराया था। तो ऑर्डर 4 के ये 3 कदम बहुत बहुत जरूरी हैं। पहला, वाद पत्र को कोर्ट या उसके तय किए गए अधिकारी के सामने पेश करना होगा। दूसरा, वाद पत्र की 2 प्रतियां डुप्लीकेट में फाइल करना होगा। और तीसरा, वाद पत्र को ऑर्डर 6 और 7 के सारे नियमों के मुताबिक होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी चूका तो समझ लीजिए कि कानूनी तौर पर मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ। अब देखिए, उस गेटवे तक पहुंचने से भी पहले खुद मुकदमे में 4 ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनके बिना वो वैध ही नहीं माना जाएगा। जी हाँ, पूरे 4 तत्व। ये किसी भी मुकदमे की नींव होते हैं। इनके बिना कोई भी मामला कानूनी तौर पर टिक ही नहीं सकता। तो ये हैं वो 4 जरूरी चीजें। पहला, विरोधी पक्ष यानी वादी और प्रतिवादी। दूसरा, विषय वस्तु असल विवाद क्या है। तीसरा, वाद कारण यानी वो तथ्य जो मुकदमा करने का हक देते हैं। और चौथा, मांगी गई राहत कि अदालत से आखिर चाहा क्या गया है। अगर ये 4 मुख्य चीजें नहीं हैं तो पूरी कानूनी कार्रवाई की बुनियाद ही कमजोर है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि एक मुकदमा दायर करना कानूनी प्रावधानों के एक बड़े नेटवर्क से कैसे जुड़ा हुआ है। ये जो बाकी के प्रावधान है ना, ये एक पूरा कानूनी इकोसिस्टम बनाते हैं। ये सब कुछ तय करते हैं, जैसे कि मुकदमा कहाँ दायर होगा या उसमें कौन कौन पक्षकार बन सकता है। मिसाल के तौर पर सेक्शन 9 ये तय करता है कि मामला सिविल है भी या नहीं, और सेक्शन 80 कहता है कि सरकार पर मुकदमा करने से पहले एक अनिवार्य नोटिस देना जरूरी है। अब एक अहम सवाल, क्या होता है जब इन जरूरी नियमों का पालन नहीं किया जाता? क्या होता है जब किसी को गेट पर ही रोक दिया जाता है? इसी से जुड़ा है जस्टिस कृष्ण अय्यर का एक ऐतिहासिक फैसला। उन्होंने कहा था कि अगर वाद पत्र को पढ़ने से ही ये साफ लगे कि ये सिर्फ परेशान करने के लिए है और इसमें कोई दम नहीं है, तो अदालत को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे पहली दहलीज पर ही खारिज कर देना चाहिए। ये न्यायिक समय बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हरकीरत सिंह बनाम अमरिंदर सिंह के केस ने एक और बहुत ही जरूरी बात साफ की, वो ये कि वाद पत्र में आखिर लिखना क्या है और क्या नहीं लिखना। देखिए, वाद पत्र में आपको सिर्फ मामले के मुख्य तथ्य यानी फैक्टा प्रोबेंडा बताने होते हैं। आपको वो सबूत यानी फैक्टा प्रोबेंशन नहीं देने होते जिनसे आप बाद में उन तथ्यों को साबित करेंगे। मतलब साफ है, वाद पत्र में कहानी बताइए, सबूत नहीं। तो अगर कोई मुकदमा गलत तरीके से दायर हो जाए तो उसके 2 ही अंजाम हो सकते हैं। अब ये इस पर निर्भर करता है कि गलती किस तरह की है, और उसी के हिसाब से अदालत इन 2 में से कोई एक कदम उठाएगी। पहला है वाद पत्र की वापसी, जो ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत होती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब मुकदमा गलत कोर्ट में दायर कर दिया गया हो
इसमें वादपत्र वापस कर दिया जाता है ताकि उसे सही कोर्ट में दायर किया जा सके। लेकिन दूसरा है वादपत्र की अस्वीकृति यानी रिजेक्शन, जो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत होती है। ये एक ज्यादा गंभीर बात है और इसे एक अंतिम फैसला माना जाता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? बात बस इतनी सी है कि मुकदमा दायर करना कोई मामूली औपचारिकता नहीं है। ये एक अनिवार्य प्रक्रियात्मक प्रवेश द्वार है, एक मैंडेटरी गेटवे जिसमें जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं है। इन नियमों का सही से पालन करने पर ही ये तय होता है कि मामला आगे बढ़ेगा या शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो सख्त प्रक्रिया है, ये न्याय सुनिश्चित करने वाली एक जरूरी ढाल है, या फिर ये तकनीकी बारीकियों की एक ऐसी तलवार बन सकती है जो लोगों को न्याय से ही वंचित कर दे? ये सवाल प्रक्रियात्मक कानून के दिल में बसे एक बहुत बड़े तनाव को दिखाता है, व्यवस्था बनाए रखने और न्याय तक सबकी पहुंच बनाने के बीच का संतुलन।